बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक है इंटीग्रेशन। इससे पहले 45 लेक्चर्स डिस्कस कर चुका हूँ और ये इस टाइम जो है 46 लेक्चर नंबर 46। और इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, here is integration, this 2 known as upper limit and 0 also known as the lower limit. ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट ओवर और उसकी पावर है -2/3। एक और ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है जिसमें वैल्यू है x प्लस b/2 ब्रैकेट ओवर लास्ट में dx। एंटी डेरिवेटिव्स दिस चैप्टर नंबर 6 प्रेजेंट इन अ सिंटैक्स बुक। और जिस एक्सरसाइज 6.1 अभी इसकी क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अलबर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी और आप इस वीडियो के मुतालिक कमेंट्स भी कर सकते हैं और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं थोड़ी सी इससे इंफॉर्मेशन इंटीग्रल के बारे में, इंटीग्रल नोटेशन। और यहाँ पर ये सिंबल जो इनिशियल में नज़र आ रही है इसे इंटीग्रल साइन कहा जाता है। ऊपर ये स्मॉल वैल्यू जो b नज़र आ रही है इस नोन एज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और स्मॉल वैल्यू यहाँ पर a नज़र जो हमें आ रही है इज नोन एज अ लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी a is known as a lower limit, this symbol known as the integral sim sign and b also known as the upper limit। और f of x is known as a function। यहाँ पर f of x is known as a function। the function is the integrand। उसके बाद dx यहाँ पर जो x वेरिएबल है, x is the variable of integration also called a dummy variable, this known as a dummy variable। ओवरऑल जितना भी ये सेटअप दिया गया है इसे हम यूँ कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी। व्हेन यू फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यू हैव इवैल्यूएटेड द इंटीग्रल। सो चलते हैं फार्मूला की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन इस टाइम मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें ये बेसिक सा फार्मूला इससे पहले भी मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। वेरी सिंपल फार्मूला। इससे और भी जितने फार्मूले आते रहेंगे मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। x पावर n और dx यानी इसकी जो फॉर्मेट होगी n में 1 सम किया जाएगा और वही n+1 नीचे डिवाइड किया जाएगा प्लस c। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें जो क्वेश्चन जो इनिशियली पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ जिस क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.1 का है। अपर लिमिट is 2 or lower limit is 0। this sign known as a integral sign। ओवरऑल ये सेटअप हमें दिया गया x is known as a dummy variable। सो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, सबसे पहले वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर छोटी सी एक वजाहत में आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं। इन 2 ब्रैकेट्स को थोड़ा सा गौर से चेक करें कि अगर कोई आप एक ब्रैकेट आप सेलेक्ट करें उसकी डेरिवेटिव अगर वहाँ पर मौजूद है तो फिर आप उसे लेट सपोज ऑप्शन में भी ले सकते हैं। बिलफर्ज अगर इस ब्रैकेट को लिया जाए तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पर ये मौजूद है या नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। लेट और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम लेट सपोज z के इक्वल कर रहे हैं यानी ओवरऑल जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उससे हम z में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और इस क्वेश्चन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डी z इज इक्वल दिस। और क्या इस पूरी ब्रैकेट की डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है या नहीं, इसको सेंटेंस को आप याद कीजिएगा। सो अगर हम इसकी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जो हम लेट सपोज ले चुके हैं उसकी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। x वेरिएबल क्यों सिलेक्ट किया गया है, वजह ये है कि इस ब्रैकेट में x की x वेरिएबल प्रेजेंट है। सो हम वो इसी सेम इक्वेशन को दोबारा लेंगे और इस डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की वजह से हम d/dx और d/dx लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ देंगे। सो इन दोनों को मिलाकर हम यूँ लिख सकते हैं कि dz/dx देन इज इक्वल टू। सर यहाँ पर
अब चेक करें कि डेरिवेटिव के मुतालिक मेरे काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर्स प्रेजेंट है इस अलबहर मैथमेटिक्स चैनल पर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी ओनली 2x, यानी 2 पावर नीचे आ जाएगी और उस 2 में से 1 हो जाएगी रिजल्ट। जहाँ पर बी एक्स की पावर 1 है तो 1 तो ख़त्म हो जाएगी, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बन जाएगी। सो सिंपल हम बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सी जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, सी इज़ नोन एज अ कांस्टेंट वैल्यू। डेरिवेटिव जब भी कांस्टेंट वैल्यू की ली जाती है तो आंसर इज नोन एज अ 0। तो ये फाइनल हमें रिजल्ट मिल रही है 0। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि dx, यानी अगर इन दोनों को 0 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये 2x प्लस बी। यहाँ पर dx मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो अब dx यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इस साइड आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बात जो मैंने की थी कि एक ब्रैकेट उठाएं और उसकी डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है या नहीं, हमारे पास ऑप्शन ये मिल गया है, तो देन 2x प्लस बी एंड आल्सो dx। अगर हमारे पास जो ब्रैकेट है वो x प्लस बी बाई 2 और dx तो हम दे चुके हैं, मगर इस ब्रैकेट में अभी चेंजिंग करनी है, तो इस ब्रैकेट में भी चेंजिंग करनी है। सेम इसी तरह की ब्रैकेट्स हमें बनानी पड़ेगी। इस वजह से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, बोथ साइड्स 2 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड भी, और सेम टू सेम राइट साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे। इससे 2 से डिवाइड करने से आप लेफ्ट साइड यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 एंड देन dz इज इक्वल सेम। अगर 2 इससे डिवाइड किया जाएगा 2 से तो रिजल्ट हमें मिलेगी x, और प्लस अगर इस 2b से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट हमें मिलेगी b बाय 2 एंड देन dx। तो चेक करें कि लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिल चुकी हुई है x प्लस बी बाई 2 एंड dx, वो सेम रिजल्ट यहाँ पर मौजूद है। इनिशियली हम लेट सपोज इससे लिया हुआ था और ये रिजल्ट हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आप याद कीजिएगा, 1/2 dz इस वैल्यू को, और z की वैल्यू कौन सी है इसको भी याद कीजिएगा। सो चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमें क्वेश्चन जितना भी मिला हुआ था वो वंस अगेन एक दफ़ा रिपीट मैंने किया है, और लेट सपोज जो वैल्यू ली थी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस ब्रैकेट को लेट सपोज लिया गया था, और इस x प्लस बी बाई 2 की जगह 1/2 dz इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2 एंड आल्सो dx। तो ये वैल्यू आ चुकी है। हम रिप्लेस कर सकते हैं ओवरऑल दिस दोनों ब्रैकेट्स को इन z फॉर्मेट में। सो इंटीग्रेशन और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, जो पावर है 2/3 सेम है, और इस ब्रैकेट की जगह इस नोन एज z, और z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम यूँ z की इस पूरी ब्रैकेट की जगह हम z रख सकते हैं, और सेकंड हमारे पास फॉर्मेट पड़ी हुई है x प्लस बी बाई 2 और dx। तो x प्लस बी बाई 2 एंड dx 1/2 dz के इक्वल है, तो ज़ाहिर ये हम इसे मल्टीप्लाई करके और 1/2 dz कर सकते हैं। सो यहाँ तक आगे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। इसके बाद अगर 1/2 आपको जो नज़र आ रही है जिस नोन एज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू को अलग करके बाकी फॉर्मेट को इस तरह भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। मैंने यहाँ पर कलर दिया हुआ है 2-2/3 ग्रीन कलर दिया हुआ है। सो हम आगे जो फार्मूला पढ़ चुके थे इंटीग्रेशन का वही अभी यूज़ होगा, x और ये इसकी पावर n, यानी x या कोई सा भी वेरिएबल। यहाँ पर z है तो ये लास्ट में भी z लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x है तो लास्ट में भी इसका डमी वेरिएबल दिस वन एज x है। सो इनकी पावर -2/3, और इसे हम इंटीग्रेशन वाले सेटअप में यूज़ करना चाहेंगे। सो ब्रैकेट्स इंटीग्रेशन सिंबल जैसे ही ख़त्म होगी तो 2/3 अपर लिमिट इज़ 2 और लोअर लिमिट इज़ 0। तो आप इस इंटीग्रेशन की सिंबल की वजह से आप यूँ लिखेंगे लास्ट में z की अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो उस फॉर्मेट के मुताबिक -2/3 इसमें 1 ऐड किया जाएगा, और सेम जो भी फॉर्मेट ऊपर बन रहा है वही फॉर्मेट हम नीचे डिवाइड भी करेंगे, -2/3 + 1। और यहाँ पर c वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है, यहाँ पर पहले से ही हमारे पास वैल्यूज़ लिमिट्स पड़ी हुई हैं। सो इसे अगर और फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, आप यहाँ पर -2/3 + 1
तो -2/3 + 1 की जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है दिस नोन इज 1/3, ये बेसिक अर्थमेटिक्स वैल्यू है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 1/3 कैसे आ रही है। सो अगर -2/3 + 1 तो इसकी जगह 1/3 हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और -2/3 + 1 इसकी भी जगह सेम 1/3 दे सकते हैं। कल मैंने बिलो दिया हुआ था, इसकी वजह ये थी कि जो पावर थी -2/3 वही सेम पावर नीचे आ रही है और 1 ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पर भी +1 ऐड किया जा रहा है। ये था फॉर्मेट इंटीग्रेशन का, और जहाँ तक क्वेश्चन पहुँच चुका है इसे और आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास पहले अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x² + bxc, और रेड कलर मैंने दिया हुआ है। रेड कलर की वजह क्या है कि फर्स्ट इट इज न्यूमिनेटर में वैल्यू जो भी पड़ी हुई है उसे डिवाइड कर रही है 1/3, तो 3 की पोजीशन चेंज होकर यहाँ तक आ जाएगी। सो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दिस 3/2, यानी 3 की पोजीशन इस 1 तक आ जाएगी, दिस 3/2। उसके बाद अपर और लोअर लिमिट्स, अगर हम अपर और लोअर लिमिट्स पुट करना चाहें तो इससे पहले एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि ये लिमिट्स x की वैल्यूज़ की लिमिट थी और यहाँ पर z दिया हुआ है, तो जाहिर हम ओवरऑल ब्रैकेट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x² + bx + c, उस वैल्यू को हम रिपीट करेंगे z की जगह, और ये पावर पहले से 1/3 दिया हुआ है। और 2 is known as the upper limit और 0 is also known as the lower limit। तो लिमिट्स कैसे पुट की जाती है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस देकर और लोअर लिमिट बाद में पुट की जाती है। सो 3/2 यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और उसके बाद माइनस और ये लोअर लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे कि ब्रैकेट्स खाली छोड़ी हुई है मैंने, इसकी वजह क्या है, यहाँ पर x की वेरिएबल जो दिया हुआ है उसकी जगह ब्रैकेट्स खाली छोड़ी हुई है। अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट इज़ 2, यानी 2 इसे x की वैल्यू की जगह पहुँच जाएगी और ये 2 b के साथ भी आ जाएगी, क्योंकि b के साथ x की वैल्यू प्रेजेंट है। सेम लोअर लिमिट, अगर हम लोअर लिमिट पुट करना चाह रहे हैं तो 0, और ये लोअर लिमिट अगर हम पुट करना चाह रहे हैं तो इस x की जगह 0 पुट की जाएगी। सो 0 के ऊपर पावर 2 दी गई है और b के साथ 0 मल्टीप्लाई किया गया है, तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और इज इक्वल टू हियर इज 3/2 सेम वैल्यू। इसे अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि 2/2, तो रिजल्ट हमें मिलेगी 4 मिलेगी। अगर हम b को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2b मिल जाएगी और प्लस c पावर 1/3 पहले से लिखा हुआ है। ब्रैकेट्स ये ब्रैकेट्स मैंने चेंज की हुई, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये माइनस, उसके बाद इस ब्रैकेट को हटाकर ये 0 वैल्यू आएगी, ये भी 0 वैल्यू हो जाएगी, और बाकी रहेगी लास्ट में c, और c के ऊपर पावर रह जाएगी 1/3। तो ये फाइनल रिज़ल्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन का, और उसमें अपर लिमिट हमारे पास 2 थी और लोअर लिमिट हमारे पास 0 थी, और ये लास्ट में 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 4x + 2b + 3 दिस 1/3 पावर माइनस c पावर 1/3 ब्रैकेट ओवर, और ये लास्ट इसकी आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।